जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। और जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद जो फिज़िकल का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का फिज़िकल होगा और कैसे होगा, और कुछ गलतियाँ जो बच्चे करते हैं नॉर्मली, उन सारी बातों को लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सारे पॉइंट्स फिज़िकल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा कि जैसे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कितने नंबर का फिज़िकल होगा और कैसे होगा, मतलब पहले रनिंग होगी, गोला होगा, क्या होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिज़िकल की तैयारी कहाँ से करें, क्या करें। तो सारे डाउट्स इसमें लेकर मैं आया हूँ, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले। इसमें मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताया है कि क्या गलती ना करें, जो कि आपको आखिरी में दिक्कत देता है। इसलिए चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण वाला है? क्योंकि पहली बार, इतिहास के पहली बार जो आपका है फिजिकल में मार्क्स रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? फिजिकल के मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल फिजिकल को बहुत ही सीरियसली लेना है और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो आप शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ आपको। पहला तो ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फिजिकल में आपसे क्या क्या, कौन कौन से इवेंट करवाए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। और फिर मार्क्स, मार्क्स कितने रहेंगे। आपको पता होगा कि 100 नंबर मार्क्स हैं, तो किस किस इवेंट में कितने मार्क्स देंगे। जैसे रनिंग कितने सेकंड में पास करोगे तो आपको मार्क्स कितने दिए जाएंगे, गोला कितना फेंकोगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और लॉन्ग जंप कितनी करोगे तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे। और फिजिकल कैसा होगा, कैसा होगा इन द सेंस, मतलब कि आपको वहाँ पे पहले लॉन्ग जंप करवाएंगे, पहले रनिंग करवाएंगे, पहले गोला फेंकवाएंगे, क्या करवाएंगे, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। और इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ गलती करी थी तो उसमें मेरा लॉन्ग जंप में थोड़ा दिक्कत आ गया था। इसलिए मैं बात बताता हूँ आपको कि क्या क्या बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इन क्वेश्चन का सारा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर उसकी रणनीति बनाते हो तो वो काम में चाँद चाँद लग जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आप इसी रणनीति देख लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं योजना बनाने में, रणनीति बनाने में आसानी रहती है। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुरुष के लिए गोला रहेगा उसका जो केजी है 7.26 केजी रहेगा, और महिलाओं के लिए जो गोला फेंक के लिए गोला रहेगा उसका वजन रहेगा 4 केजी। समझ गए। और जो दौड़ रहेगी वो 800 मीटर की दौड़ रहेगी। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, और लंबी कूद रहेगी, वो उसके लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। लंबी कूद कोई उसमें ये नहीं है कि आप 13 मीटर कूदिए, 14 कूदिए, 10 कूदिए, 8 कूदिए, ऐसा कोई डिसाइड नहीं। लेकिन हर चीज़ के आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप नंबर के दायरे में आते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, और आपके जो रिटर्न के नंबर है उसमें जोड़ेंगे, और उसके बाद जो मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पुरुष की फिजिकल की। ठीक है, कि पुरुष की फिजिकल में क्या क्या होगा और किस किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पुरुष की जो रनिंग होगी वो कितनी होगी, 800 मीटर। सबको पता होगा कि 800 मीटर रनिंग होगी, और ये रनिंग दी है वो सेकंड्स में दी है, जो क्या क्या है, सेकंड्स में दी है। ठीक है, कि इतने सेकंड में आपको कवर करना है। जब आप टाइमिंग लगाओगे रनिंग करते समय तो भले एक सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सुविधाजनक के हिसाब से कर लेना कन्वर्ट। ठीक है, फिर ये अंक दिए आपको, ये नीचे इधर ये इवेंट दिए हैं। तो बात करते हैं अपन एक उदाहरण के हिसाब से समझ लेते हैं। अगर कभी आपको रनिंग में 20 नंबर प्राप्त करने हैं, कितने अंक प्राप्त करने हैं, 20, तो आपको 160.3 सेकेंड से अधिक, क्या है, 160.3 सेकेंड से अधिक और 162.2 तक इस सेकेंड्स के बीच में अगर आपकी रनिंग आती है तो आप बिल्कुल पूरे पूरे 20 नंबर के लिए हकदार है, और आपको पूरे पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं 40 नंबर की। ठीक है, मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये फोटो डाल दूँगा आपको, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा उसको शांति से, और कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप मिनट में कर रहा हो, सेकंड में करना हो, या किसी में कन्वर्ट करना, आप कर लीजिए आप आराम से, और उसको शांति से देख लीजिएगा। कोई लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। अगर आपको मान लो कि 40 नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको
126 दशमलव कितना है 126.1 सेकंड से कम और 124.2 तक। अगर कभी 124.2 से अधिक लाते हो तो आप क्या होगा 39 अंक हो जाएंगे आपके, और 124.2 तक लाते हो तो आपको 40 अंक प्राप्त होंगे रनिंग में। ठीक है, ये बात हो गई रनिंग की, पुरुष की रनिंग के कितने कितने नंबर मिलेंगे आपको सेकंड्स के। बिल्कुल एक पॉइंट ध्यान रख के पढ़िएगा, क्योंकि कई मेरे दोस्त थे जो सेकंड से बाहर बैठे आज और बोलते हैं कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। तो आपको तो आपकी बार मौका दिया है कि अगर आपने रिटर्न में गलती करी हो, मान लो रिटर्न में आपके कम नंबर आए हो, तो आपकी बार फिर से कवर करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल निश्चित होकर पढ़ाई फिजिकल में लग जाइएगा। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि जो रिटर्न है वो कितने नंबर वालों को रिटर्न फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको सहयोग मिले और बिल्कुल फिजिकल में लग जाइएगा। हो सकता है कि अभी जैसे रिटर्न ख़त्म होते हैं उसके बाद डेट कोशिश कर दे कि फिजिकल इस तारीख को होगा, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता है, इसलिए मेहनत में लग जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लंबी कूद की। ठीक है, जो रनिंग होगी आपकी कितने नंबर की होगी 40 नंबर की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लंबी कूद की। लंबी कूद जो होगी वो भी आपकी मीटर में काउंट की जाएगी। जो आप बाहर प्रैक्टिस करते हो तो उसको फिट में भले ही उसको कन्वर्ट कर लेना आप, और उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग जंप की तैयारी चालू कर देना। ठीक है, आपको जैसा भी सूटेबल लगे इस हिसाब से चालू कर देना। यहाँ भी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको लॉन्ग जंप में प्राप्त करने 25 अंक। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करने 25 अंक प्राप्त करने। तो आपको क्या करना है, अगर 25 अंक प्राप्त करने हैं तो 5.21 से कम और 5.21 से कम और 5.112 तक, ये जो आपको क्राइटेरिया है ये उसी का दिया है। ठीक है, ये 5.21 से कम और 5.12 तक अगर आप लॉन्ग जंप करते हो मीटर में तो आपको जो है 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 25 नंबर आपको प्राप्त करने हो लॉन्ग जंप में तो आपको 5.21 से कम और 5.12 तक लॉन्ग जंप करनी होगी, तब आप 25 नंबर के हकदार रहेंगे। अब बात करते हैं अगर आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त करने हो तो 5.57 से कम और 5.48 तक अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो आप पूरे 30 नंबर के लिए हकदार रहेंगे। ठीक है, ये वापस मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फ़ोटो है आपके, जो PDF है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको देख लो और समझ लो कि आपको कितनी लॉन्ग जंप करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं गोला फेंक की। ठीक है, हमने जो बात कर ली है, रनिंग हो गई अपनी 40 नंबर की। ठीक है, रनिंग हो गई 40 नंबर की और लॉन्ग जंप हो गए 40 नंबर का, और तो आपके पूरे नंबर कितने हो गए, इसे हो गए 100 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम गोला फेंक की। ठीक है, तो गोला फेंक में आपको जो अगर कभी आप मान लो पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वही बात करता हूँ मैं, पूरा नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो पूरे नंबर जो गोले के वो 30 नंबर है, और 30 नंबर के लिए आपको ये 30 नंबर दिया है, इसके सामने जो दिया है आपको ये रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 8.76 से कम और 8.59 तक, अगर इस मीटर के दायरे में अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी कि रनिंग आपकी 40 नंबर की रहेगी, लॉन्ग जंप आपकी 30 नंबर की रहेगी। अब बात करते हैं गोले के 30 नंबर किस हिसाब से आपको दिए जाएंगे ताकि आपके नंबर टोटल शो हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं गोले की। ठीक है, गोले में आप बात कर लेते हैं, अगर आपको मान लो 20 नंबर प्राप्त करने, कितने अंक प्राप्त करने 20 अंक प्राप्त करने। ठीक है, ये रहे आपके 20 नंबर। ये बात करते हैं अपन महिला की। ठीक है, 20 नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं तो जो गोले के हैं वो ये रहा। तो आपको क्या है कि अगर गोले में 20 अंक प्राप्त करना है तो 5.85 से कम और 5.7 मतलब 70 बोल दो 70 तक अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, वही बात कर लेते हैं, अगर आपको पूरे नंबर अंक प्राप्त करने हो तो आपको क्या करना होगा
ठीक है। तो आपको जो 4.36 से कम और 4.28 इसके बीच बीच में अगर कभी आप नंबर लाते गोला फेंकते हो, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई थोड़ी सी। गोला को जो है आपका ये रहा गोला का, ठीक है। ये रहा गोला का, सॉरी बाय द मिस्टेक हो जाता है, सबसे गलती होती है। तो चलो आगे जारी करते वीडियो को। तो 7.2 से कम, क्या बोल रहा हूँ, 7.2 से कम और 7.05 तक अगर कभी आप गोला फेंकते हो तो आपके पूरे में से पूरे अंक बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके दायरे में अगर गोला फेंकते हो तो पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे फिजिकल की, कि फिजिकल में आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, वो हमने बात कर ली सारी। अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु तो यही है भाई कि आपको फिजिकल हमेशा क्या करना है, रिदम में करना है। ऐसा नहीं कि आज तेज़ भाग लिए कल धीरे भाग लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्लो में करना है ताकि आपको कुछ इंजरी से बचें। सबसे बड़ा प्लस मतलब फिजिकल में सबसे बड़ी ये ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आपको इंजरी से बचना है, मतलब चोट नहीं होना है। मतलब अगर आप चोटिल हो गई तो सोचो कि अगर कभी आप थोड़ा सा चोटिल हो गए तो आपके 8 से 10 दिन गए, और 8 से 10 दिन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना, भले ही कम भागना, ज़्यादा लोड मत लेना, स्लो में चलना, लेकिन लगातार मेहनत करना और चोट मतलब घायल होने से बचना। ऐसा नहीं कि यार लॉन्ग जंप में गए आपको मोच आ गई, गोला फेंकने में गई हाथ में इंजरी आ गई, रनिंग करने के सीन पेन चालू हो गया, तो इन चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला चीज़ यही है कि आपको क्या करना है, आपको इंजरी से बनना, मतलब चोट से बचना है आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि जब भी आप रनिंग करो या फिर फिजिकल चालू करो तो बिल्कुल डाइट का ध्यान रखो। आगे डाइट का वीडियो लेके आऊँगा मैं कि आपको क्या क्या खाना है और किस समय खाना है, ये सारी चीज़ बात अपन करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित हो गया। और अगर आप फिजिकल देने जाते हो, मतलब एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हो तो सबसे पहले आपकी क्या होगा, रनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद गोला होगा और उसके बाद में लॉन्ग जंप होगी, ठीक है दोस्तों। पहले रनिंग होगी, फिर गोला होगा, फिर लॉन्ग जंप होगी, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा और गोला और इसमें 3-3 चांस दिए जाएंगे आपको, कितने चांस दिए जाएंगे, 3-3 चांस दिए जाएंगे। मतलब कि अगर कभी आप गोला फेंकने गए उदाहरण के लिए तो आपको कितने जाए, 3 चांस दिए जाएंगे, एक ये दिया जाएगा, एक ये, ठीक है। इसमें अगर आप मान लो 19 फीट फेंके हो, इसमें अगर कभी आपने 20 फेंके हो और इसमें अगर आपने 23 फीट फेंका हो तो ये माने रहेगा, ठीक है। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जब अपन फेल हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो अपन सोचते हैं काश उस पॉइंट को अपन ध्यान दे देते हैं। बात छोटी सी है, लेकिन जब आप बाहर हो जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी एहसास होता है कि उस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही आपको लॉन्ग जंपर का भी रहेगा। लॉन्ग जंपर में आपको 30 नंबर है, उसमें अगर आपको अभी पहले राउंड में मान लो 14 फीट कूदते हैं, दूसरे राउंड में 13 फीट कूदते हैं और इसमें 15 फीट कूदते हैं, तो आपको जो माना जाएगा वो 15 फीट माना जाएगा। जहाँ तक मुझे एहसास है कि आपको फिजिकल के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए जो हमने जो बात करी थी शुरू में कि आपको किन किन चीज़ों का बात मैं बताऊँगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ भी आपके कमेंट्स आते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपका सपोर्ट कर सकूँ। जय हिंद।